नमस्कार। भूगोल की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में भारत लोग और अर्थव्यवस्था पुस्तक के अध्याय 4 मानव बस्तियां के अंतर्गत नगरीय बस्तियों के प्रकार्यात्मक वर्गीकरण अर्थात नगरों के कार्य विशेष के आधार पर वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। नगरों का कार्यात्मक वर्गीकरण। अनेक शहर और नगर अपनी विशिष्ट क्रियाओं, उत्पादनों एवं सेवाओं के द्वारा अलग पहचान बना लेते हैं, जिसके कारण जब जब उस शहर या नगर का नाम आता है, उसके विशेष प्रकार्य, उत्पाद या सेवाएं स्मृति में अर्थात याद में आ जाती है। ऐसे नगरों के अधिकांश लोगों का व्यवसाय भी तथा दिनचर्या भी उस विशेष उत्पाद या सेवा से जुड़ा रहता है। ऐसे नगरों को उनके विशेष प्रकारों, उत्पादों एवं सेवाओं के आधार पर निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। सबसे पहले प्रशासनिक नगर या राजधानियाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव सिटीज़ एंड कैपिटल्स। ये नगर देश या राज्य की राजधानियां होती हैं। इन नगरों में विधायिका अर्थात विधानसभा भवन, कार्यपालिका, सचिवालय एवं न्यायपालिका के कार्यालय जैसे कोर्ट कचहरी के अलावा आरक्षी मुख्यालय अर्थात पुलिस मुख्यालय, विकास भवन, वित्त विभाग, शिक्षा विभाग, कल्याण विभाग, परिवहन एवं संचार विभाग आदि के कार्यालय होते हैं, जिसके कारण प्रदेश के सभी क्षेत्र के लोग इन नगरों से जुड़े होते हैं। प्रशासनिक कार्यों के महत्ता के कारण ही इन्हें प्रशासनिक नगर कहते हैं। जैसे नई दिल्ली, चंडीगढ़, लखनऊ, गांधीनगर, जयपुर, भोपाल, शिलोंग, चेन्नई आदि प्रशासनिक नगरों के उदाहरण हैं। औद्योगिक नगर, इंडस्ट्रियल सिटीज़। जिन नगरों का विकास उद्योगों के विकास के कारण हुआ है, अर्थात जिन नगरों का पहचान और आकर्षण उद्योग हैं, नगर के लोगों का व्यवसाय उद्योगों से जुड़े हुए हैं, ऐसे नगरों को औद्योगिक नगर कहते हैं। मुंबई, सेलम, जमशेदपुर, भिलाई, दुर्गापुर, हुगली, कोयंबटूर इत्यादि औद्योगिक नगरों के उदाहरण हैं। परिवहन नगर, ट्रांसपोर्ट सिटीज। ऐसे नगर सामान्यतः स्थल मार्गों, जल मार्गों और वायु मार्गों के मिलन केंद्रों पर विकसित होते हैं, जो मुख्यतः आवागमन एवं यातायात और आयात और निर्यात कार्यों में संलग्न होते हैं। जैसे कांडला, कोच्चि, कालीकट, विशाखापत्तनम आदि बंदरगाह तथा आंतरिक परिवहन के अंतर्गत धुलिया, मुगलसराय, इटारसी, कटनी आदि प्रमुख परिवहन नगर हैं। वाणिज्यिक नगर, कॉमर्शियल सिटीज़। जब एक नगर किसी वस्तु विशेष के व्यापार के लिए प्रसिद्ध हो जाता है, तो ऐसे नगरों का विशिष्टीकरण हो जाता है। व्यापार में वृद्धि के साथ ये बड़े नगरों का रूप ले लेते हैं। व्यापार और वाणिज्य में विशिष्टता प्राप्त शहरों और नगरों को इस वर्ग में रखा जाता है। कोलकाता, सहारनपुर, सतना इत्यादि वाणिज्यिक नगर के उदाहरण हैं। खनन नगर, माइनिंग सिटीज। जिन क्षेत्रों में खनिज जैसे कोयला, लोहा, पेट्रोलियम इत्यादि पाए जाते हैं, उनकी उन्नति शीघ्र हो जाती है और
वहाँ नगरों का विकास हो जाता है। ये नगर खनिज समृद्ध क्षेत्रों अर्थात खनिज प्राप्ति क्षेत्रों में विकसित हुए हैं, जैसे रानीगंज, झरिया, डिगबोई, अंकलेश्वर, सिंगरौली इत्यादि प्रमुख खनन नगर हैं। गैरिसन नगर अर्थात छावनी नगर, कंटेनमेंट्स। ब्रिटिश काल में अंग्रेजी शासकों ने कई सैनिक छावनियां बनाई जिन्हें गैरिसन नगर कहते हैं। इनका प्रमुख कार्य सुरक्षा प्रदान करना होता है। इनके अंतर्गत वे नगर आते हैं जहां सैनिक टुकड़ियां रखी जाती हैं, जैसे अंबाला, मेरठ, जालंधर, महू, देहरादून, ग्वालियर, जबलपुर, उधमपुर आदि ऐसे ही सैनिक छावनियां हैं। धार्मिक और सांस्कृतिक नगर, रिलीजियस एंड कल्चरल सिटीज़, जहाँ किसी धर्म के प्रसिद्ध एवं ऐतिहासिक महत्व के मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर हैं तथा जन समुदाय का आस्था है। लोग बड़ी संख्या में तीर्थाटन, दर्शन, पूजा अर्चना, दुआओं और मन्नत की अपेक्षा के साथ प्रार्थना के लिए आते हैं। कालांतर में ये नगर के रूप में विकसित हो जाते हैं। ऐसे नगरों का पहचान धार्मिक नगरों के रूप में होता है। वाराणसी अर्थात बनारस, जहाँ काशी विश्वनाथ का प्रसिद्ध शिव मंदिर गंगा जी के तट पर स्थित है, यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मथुरा, जहाँ श्री कृष्ण की जन्मस्थली है। अमृतसर, जहाँ सिख समुदाय के आस्था के केंद्र स्वर्ण मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। मदुरई मीनाक्षी मंदिर के लिए जाना जाता है। पुरी जगन्नाथ मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। अजमेर, जहाँ मुस्लिम समुदाय के आस्था का केंद्र मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह स्थित है। पुष्कर, जो राजस्थान में है, ब्रह्मा जी के मंदिर के लिए जाना जाता है। पुष्कर में प्रसिद्ध मेला भी लगता है। तिरुपति बालाजी के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। हरिद्वार, जहाँ हर की पौड़ी गंगा जी के किनारे कुंभ मेला हर 12 वर्षों में लगता है। उज्जैन, जहाँ महाकाल का मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। उज्जैन में भी 12 वर्षों में कुंभ मेला लगता है। ये सभी नगर अपने धार्मिक महत्व के कारण प्रसिद्ध हुए हैं। शैक्षणिक नगर, एजुकेशनल सिटीज। कुछ नगर प्रसिद्ध शिक्षा केंद्रों के रूप में विकसित हुए हैं, जहां उच्च स्तर के विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय एवं प्रशिक्षण संस्थाएं आदि स्थित होते हैं तथा शिक्षा प्राप्त करने की उत्तम सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे वाराणसी, जहां बनारस हिंदू विश्वविद्यालय स्थित है। अलीगढ़, जहां अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है। इसी तरह इलाहाबाद, रुड़की, पिलानी इत्यादि शैक्षणिक नगर के उदाहरण हैं। पर्यटन नगर, कुछ स्थान अपनी उत्तम जलवायु तथा प्राकृतिक दृश्यों के कारण दर्शनीय स्थल के रूप में प्रसिद्ध हो जाते हैं, जहां प्राकृतिक दृश्यों और जलवायु विशेष का आनंद लेने के लिए हजारों की संख्या में पर्यटक आते हैं और होटल आदि का व्यवसाय उन्नति कर जाता है। ऐसे नगर पर्यटन नगर कहलाते हैं, जैसे नैनीताल, मसूरी, शिमला, पंचमढ़ी, जैसलमेर,
उदगमंडलम अर्थात ऊटी, माउंट आबू आदि प्रसिद्ध पर्यटन नगर हैं। यद्यपि नगरों को प्रकारों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, लेकिन नगर अपने प्रकारों में बहुत लंबे समय तक स्थिर नहीं रह पाते हैं। उनके गतिशील स्वभाव के कारण प्रकारों में परिवर्तन हो जाता है। विशेषीकृत नगर भी महानगर बनने पर बहुकार्यात्मक बन जाते हैं, जिनमें उद्योग, व्यवसाय, प्रशासन, परिवहन इत्यादि महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इस प्रकार प्रकार्यात्मक रूप से वर्गीकृत नगर भी अनेक कार्यों में संलग्न रहते हैं। धन्यवाद। इस वीडियो को 12वीं कक्षा के भूगोल के विद्यार्थियों के लिए अवश्य शेयर करेंगे।